अच्छा, अगर आपने कभी OLX पे कुछ बेचा है या क्विकर पर कोई पुरानी चीज ढूंढी है, तो मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा, यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ। तो चलिए आज इसी कैसे का पर्दा उठाते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक फाउंडर की नज़रों से बनाया गया एकदम प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है कि 2026 में अपना खुद का क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म कैसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये है हमारा पूरा रोड मैप। हम इन 5 हिस्सों में पूरे सफर को समझेंगे, मतलब एक आइडिया को सोच से निकालकर एक असली बिजनेस बनाने तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस आइडिया में आज भी इतना दम क्यों है? क्यों 2026 इस बिजनेस मॉडल को शुरू करने के लिए एक कमाल का साल हो सकता है? आइए समझते हैं। सोचिए जरा, भारत में आज भी हर गली हर मोहल्ले में किसी को कुछ पुराना बेचना है और किसी को कुछ सेकेंड हैंड खरीदना है। जरूरत तो है और बहुत बहुत बड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि कब तक सिर्फ एक यूजर बने रहना है? ये एक मौका है खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जो इन लाखों करोड़ों लोगों को आपस में जोड़े। इसे बस एक वेबसाइट या ऐप समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक डिजिटल संपत्ति है, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो समय के साथ और मजबूत होता है, जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और जो सालों तक आपके लिए कमाई का एक जरिया बन सकता है। समझ लीजिए, ये एक डिजिटल दुकान है जिसे आप आज बना रहे हैं। देखिए, इस मॉडल की खूबसूरती इन 3 चीजों में है। पहली बात, डिमांड हर जगह है, आपके अपने शहर से लेकर आपके पड़ोस तक। दूसरा और सबसे मजेदार फायदा, आपको गोदाम भरने की, माल स्टॉक करने की कोई टेंशन नहीं लेनी। आपका काम सिर्फ खरीदार और बेचने वाले को मिलाना है। और तीसरा, कमाई के रास्ते एक नहीं कई हैं। लोग अपनी लिस्टिंग को टॉप पर दिखाने के पैसे देंगे, बिजनेस विज्ञापन देंगे और आप प्रीमियम मेंबरशिप भी बेच सकते हैं। ठीक है, मौका तो दिख गया। अब बात करते हैं कि इसकी नींव कैसे रखी जाए, मतलब वो कौन से प्रैक्टिकल कदम होंगे जो हमें उठाने हैं। आसान भाषा में ये एक ऑनलाइन नोटिस बोर्ड या बाजार है। OLX खुद कोई सामान नहीं बेचता, वो बस बेचने वालों को अपनी चीजें दिखाने के लिए एक जगह देता है। आपका काम भी यही है, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक सेफ और आसान प्लेटफॉर्म देना, बस। और ये फर्क समझना भाई बहुत जरूरी है। Amazon या Flipkart की तरह आप सामान नहीं बेच रहे हैं, आप बस सामान दिखाने की जगह बेच रहे हैं। आपका बिजनेस मॉडल इन्वेंट्री पर नहीं, बल्कि नेटवर्क और कनेक्शन पर चलता है, मतलब जोखिम कम और बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, खर्चा कितना आएगा? तो अच्छी खबर यह है कि आप बहुत कम में भी शुरू कर सकते हैं। एक अच्छी वर्डप्रेस थीम के साथ 20 से 50 हज़ार में एक बेसिक वेबसाइट तैयार हो सकती है। हाँ, अगर बजट ज्यादा है तो कस्टम वेबसाइट या ऐप में 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। मेरी सलाह, शुरुआत छोटी करो, पहले बिजनेस को साबित करो, फिर बड़ा पैसा लगाओ। पैसों की बात तो हो गई, पर ये जो टेक वाला तामझाम है, इसे असल में कहाँ से और कैसे शुरू करें? यहाँ 3 सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, अपनी नीश यानी अपना खास एरिया चुनें। पूरे देश के लिए सब कुछ बनाने की कोशिश मत करना। शायद आप सिर्फ दिल्ली में प्रॉपर्टी पर फोकस करें या सिर्फ पुरानी किताबों पर। दूसरा, एक MVP बनाइए। MVP का मतलब है प्लेटफॉर्म का एक ऐसा बेसिक वर्जन जिसमें सिर्फ सबसे ज़रूरी फीचर्स हों, फैंसी कुछ नहीं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, भरोसा बनाने का एक सिस्टम तैयार करें। इस एक लाइन को ना अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर चलता है। अगर लोग आपके प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। यूजर वेरिफिकेशन, फ्रॉड रिपोर्ट करने का ऑप्शन और साफ सुथरी पॉलिसीज, ये सब आपके टेक्नोलॉजी से 1000 गुना ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है जी, प्लेटफॉर्म बन गया, चमक रहा है, पर अब इस पर लोग कहाँ से आएंगे? ये वो सवाल है जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स आकर अटक जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो इसका एक स्मार्ट तरीका है, एक शहर से शुरू करो, वहां के लोकल फेसबुक ग्रुप्स में लोगों को बताओ, अपने आसपास की दुकानों और डीलर्स के पास जाओ और कहो, सर आप अपनी पहली 10 लिस्टिंग मुफ्त में डाल सकते हैं। शुरू में आपको खुद पहली 100 लिस्टिंग लानी पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो। फिर छोटे बजट के साथ सिर्फ उसी शहर में ऐड चलाओ और लगातार यूजर्स से पूछो कि उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। अब तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना? पर अब जरा कड़वी गोली खाने का टाइम है। बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जो हर नए फाउंडर को जाननी ही चाहिए। ये बात कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए,
ये कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है जो एक रात में वायरल हो जाएगी। इसमें धीरज चाहिए, बहुत सारा धीरज। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ बिल्कुल नहीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल, खाली दुकान पर कौन आएगा। ये वही मुर्गी और अंडे वाली प्रॉब्लम है। जब तक लिस्टिंग नहीं, तब तक खरीदार नहीं। जब तक खरीदार नहीं, तब तक बेचने वाले नहीं। इसके बाद आपको नकली यूजर्स और स्पैम से लड़ना होगा। और याद रखिए, पहले 6 से 12 महीने कमाई के नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने के होते हैं। और ये वो गलतियां हैं जो 90% नए फाउंडर्स करते हैं, और आपको इनसे हर हाल में बचना है। एक साथ पूरे देश को जीतने की कोशिश करना, मार्केटिंग को फालतू खर्च समझना और ये सोचना कि ये लोग खराब डिज़ाइन वाली वेबसाइट भी इस्तेमाल कर लेंगे, ये आपके आइडिया को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए सब कुछ समेटकर एक आखिरी एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये रहे आपके 5 कदम। एक छोटी नीच से शुरू करें। एक बेसिक काम चलाऊ प्लेटफॉर्म बनाएं। चाहे जैसे भी हो, पहली 100 लिस्टिंग खुद लेकर आएं। लोगों का भरोसा जीतें। और जब प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी एक्टिविटी होने लगे, उसके बाद ही पैसे कमाने के बारे में सोचें। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए है, आप किस बाजार पर कब्जा करने वाले हैं? क्या वो रियल एस्टेट होगा, या पुरानी गाड़ियां, या फिर आपके अपने शहर का छोटा सा हाइपरलोकल मार्केट? मौका बहुत बड़ा है, बस एक फोकस्ड शुरुआत की जरूरत है।